हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट क्रिएशन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ईएससी और सर्वो कंट्रोलर आप घर पर ही कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। आप मात्र 50 से 60 रुपये में घर पर इसे बना सकते हैं। आप इंडिया से कहीं भी बिलोंग करते हों, इससे महंगा आपको नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो आपको कम से कम 1000 रुपये तक स्पेंड करना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आप मात्र 50 से 60 रुपये में बना लेंगे। इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल दोस्तों, पूरा अंत तक देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा और अन्य किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको बनाने के लिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इस सर्किट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर P55 ट्रांजिस्टर लिया है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर है ये दोस्तों। और यहाँ पर हमने दोस्तों 4060 डायोड लिए हैं। 6 डायोड की आवश्यकता पड़ेगी इस सर्किट में दोस्तों। इसी के साथ हमें यहाँ पर 12K की रेजिस्टेंस 3 ली हैं और इसके साथ ही मैंने एक 1K की रेजिस्टेंस ले ली है दोस्तों। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट है BLDC मोटर कंट्रोलर के लिए ESC का दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से सर्किट डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। इस तरह से आपको सभी पार्ट्स को जोड़ लेना है दोस्तों। पहला हमारा जो इस मॉसफेट का जो होता है, यहाँ पर हमने Z44 दिखाया है दोस्तों, लेकिन इस यहाँ पर आप P55 का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। हमने गेट्स पर इसके जो दिया है वो यहाँ पर एक डायोड दे दिया है, यहाँ सीधा आ गया है। और दूसरे जो हमारा मॉसफेट है उसके भी गेट पर एक डायोड जुड़ा हुआ है। तीसरा जो जुड़ा है वो हमारे तीसरे मॉसफेट पर जुड़ा हुआ है। इन तीनों को एक साथ हम इनके प्लस सिरे को मिला देंगे और मिलाने के बाद एक 1K की रेजिस्टेंस जोड़ करके इसे हम पोटेंशियोमीटर के लेफ़्ट साइड में जोड़ देंगे। और जो हमारे 2 पॉइंट बचते हैं, एक सेंटर का और एक राइट साइड का, इन दोनों को मिला देंगे आपस में। उसके बाद हम इनके पॉइंट को तीनों मॉसफेट के सोर्स पर जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों मॉसफेट के सोर्स पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर में हमारा ड्रेन है। ड्रेन को हम एक 1K 10K की रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, पहले से तीसरे मॉसफेट की तरफ जोड़ देंगे। और हम जो हमारा दूसरा मॉसफेट है, दूसरे मॉसफेट की ड्रेन को हम पहले की मॉसफेट से जोड़ देंगे। इसी के साथ हम जब दूसरे मॉसफेट को जोड़ेंगे तो दूसरे मॉसफेट से तीसरे मॉसफेट को जोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं सर्किट में। इस तरह से आप सर्किट पूरा बना लेंगे दोस्तों। मैं अपने 0 PCB पर बना लेता हूँ। मैंने इनको जो मॉसफेट्स हैं इनको लगा लिया है। अब इनको हम जो डायोड है मेरे इस सर्किट के हिसाब से इनको हम पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं गेट से डायोड को जोड़ता हूँ। सर्किट में दिखाए गए अनुसार आपको तीनों सिरे माइनस के जो है वो गेट की तरफ रखने हैं और डायोड के जो प्लस के सिरे हैं वो तीनों आपस में मिलने के बाद पोटेंशियोमीटर पर चले जाएंगे। अब बचे शेष 3 डायोड को देख लेते हैं दोस्तों। इनको हम पहले जो हमारा मॉसफेट है उसके ड्रेन पर देना है प्लस सिरा और माइनस सिरा फिर से हमें गेट पर जोड़ना है और ये हम दूसरे मॉसफेट के गेट पर जोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरे मॉसफेट के ड्रेन से हम डायोड का प्लस सिरा जोड़ देंगे और माइनस सिरा तीसरे मॉसफेट के गेट पर जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों जोड़ लेते हैं। पहले मॉसफेट के ड्रेन पर हम डायोड का प्लस सिरा और माइनस सिरा दूसरे जो मॉसफेट है उसके गेट पर जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा जो मॉसफेट है उसके ड्रेन से फिर हम तीसरे मॉसफेट के गेट पर जोड़ेंगे। प्लस सिरा जो रखना है दोस्तों वो हमें ड्रेन की ओर रखना है और माइनस सिरा रखना है वो गेट की तरफ रखना है। ये दोस्तों ध्यान से आपको लगाने हैं डायोड। अभी दोस्तों सर्किट पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें एक डायोड और लगाना है जो हमें तीसरे मॉसफेट के ड्रेन से जोड़ना है प्लस सिरा और माइनस सिरा है वो पहले मॉसफेट के गेट पर ले जाना है माइनस सिरा डायोड का। तो दोस्तों इस और तो जगह नहीं है दोस्तों, मैं उस साइड पर फिर से एक डायोड लेता हूं और लगाता हूं उस साइड। तो चलिए दोस्तों इस सर्किट में लगा लेते हैं। तो हम जोड़ेंगे अब इस
इसके जो तीसरा हमारा मॉसफेट है, इसके ड्रेन पर जोड़ते हैं प्लस सिरा। थोड़ी जगह कंजेस्टेड होने की वजह से हमें बहुत ध्यान से सर्किट बनाना है, कोई भी पार्ट्स एक दूसरे से टच ना हो। तो दोस्तों हमने जोड़ दिया है डायोड का ये प्लस सिरा ड्रेन से और माइनस सिरा पहले मॉसफेट के गेट से। दोस्तों हमने डायोड और मॉसफेट को तो अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस लगाना बाकी है दोस्तों। अभी रेजिस्टेंस लगने के बाद ही ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। दोस्तों पहली रेजिस्टेंस जो हमें लेनी है वो हमें पहले मॉसफेट के गेट पर जोड़नी है और दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पर जोड़नी है। तो चलिए दोस्तों कनेक्ट कर लेते हैं, पहले मॉसफेट के गेट से दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पर। मैंने यहाँ पर 12K की रेजिस्टेंस ली है, आप यहाँ पर 10K ले सकते हैं। दोस्तों मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने इस सर्किट को इसी से बना लिया। अब हम दूसरे मॉसफेट के गेट से तीसरे मॉसफेट के ड्रेन से दूसरी रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों ऐसे आप जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से तीसरी रेजिस्टेंस को आप तीसरे मॉसफेट के गेट से और पहले मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट कर देंगे। हमने इस प्रकार से देखिए दोस्तों कनेक्ट कर दी है। अब ये हमारा सर्किट अभी इसमें 1K की रेजिस्टेंस लगाना बाकी है और हमें पोटेंशियोमीटर भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर 1K की रेजिस्टेंस जोड़ दी है। देखिए अब हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट है। अब इसको हमें सोल्डिंग करना है दोस्तों, तो इसे हम चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। पहले इसके वायरों को कट करेंगे, सभी वायरों को कट कर देते हैं इस प्रकार से। वीडियो को लंबा ना करते हुए दोस्तों मैं आगे आपको सीधे ले चलता हूँ टेस्टिंग की ओर। तो दोस्तों देखिए हमने पूरी सोल्डरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारा सर्किट रेडी है। चलिए इसकी वायरिंग करते हैं और इसमें पोटेंशियोमीटर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले मॉसफेट के ड्रेन पर हमें एक पहला तार जोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पर फिर से एक तार जोड़ेंगे दोस्तों। अब हमें अगले मॉसफेट पर यानी तीसरे मॉसफेट पर फिर से हमें एक वायर ड्रेन पर अटैच कर देना है। इस तरीके से हमने तीनों वायर को लगा दिया है दोस्तों। अब हमें ये पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पर एक दो वायर जोड़ने हैं। पहला 1K रेजिस्टेंस पर जोड़ना है और दूसरा जो हमारे तीनों मॉसफेट हैं उनके सोर्स से आया हुआ वायर है उस पर हमें दूसरा वायर जोड़ देना है दोस्तों। और ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हमें एक BLDC मोटर को कनेक्ट कर दिया है हमने। अब चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों यह मोटर मैंने एक DVD राइटर से निकाली है जो कि कंप्यूटर का था दोस्तों। मेरे पास और कोई BLDC मोटर अभी अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो मैंने आपको ये DVD राइटर वाला मोटर कनेक्ट करके दिखाया है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। 8 से 10 घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो मैंने तैयार किया है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।